कैसे आप सब। तो मैं रोशन कुमार, आप सभी का केमिस्ट्री गाइडर। तो आज जो हम लोग लेक्चर लेके आए हैं वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सॉलिड के बारे में पढ़ा था। आपका सॉलिड क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आज का जो लेक्चर है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड पे है। आज का लेक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड पे है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या था एक्चुअली। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में उन्होंने पढ़ा था कि इनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और ये एन आइसोट्रॉपिक शो करते हैं। कहने का मतलब कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते थे और इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती थी, हाई होती थी और ये विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते थे। आज हम लोग इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इनके टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कहा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब इनके ध्यान देंगे, कहने का मतलब कि मान लो कोई दो पार्टिकल है, दो कोई एटम है, इन एटम के बीच कौन सा बंध या फिर ये किस फोर्स से क्या है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, इसी के आधार पे ना इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है आपका वो आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। नंबर दो, सेकेंड नंबर जो है वो है आपका मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। अब जैसा ध्यान देंगे, नंबर तीन ये आपका होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। और ये फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर। कितने टाइप्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड के? चार टाइप्स, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जैसा देखिए, इनका भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, आयनिक का प्रॉपर्टीज, मेटालिक का, कोवेलेंट का और मॉलिक्यूलर का। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है आपका पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन के बारे में अगर बात की जाए तो पॉइंट नंबर वन में पूछता है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब कि ये इनके बीच जो ये जिस एटम्स बने होते हैं उन एटम का वो किस तरह के एटम होते हैं। तो आयनिक सॉलिड जो होता है ना वो आयन से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ आयंस। ये आयन से बने होते हैं। आयंस कहने का मतलब जैसा ध्यान देंगे आप लोग, जैसे मान लो NaCl है, NaCl है, कोई नमक है, NaCl है, ये NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है आपका। तो इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहता है, इनकी पैकेजिंग जो रहती है वो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। मतलब आयनिक सॉलिड जो बने होते हैं ना वो एक केटायन और एक एनायन, एक केटायन एक एनायन, इस तरह से आयनिक सॉलिड का निर्माण होता है। और इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस के रूप में रहते हैं। अब बात आती है आपका मेटालिक। मेटालिक सॉलिड का जो निर्माण होता है ना वो मेटल एटम से होता है, मेटल एटम। ये मेटल एटम से इनका निर्माण होता है। अब मेटल एटम कहने का मतलब जैसा ध्यान देंगे, जैसे मान लो लोहा, ये कोई आपका आयरन है, इनका निर्माण, तो देखो आयरन क्या करते हैं ना कि Fe+2 मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं। और इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहता है, इनकी पैकेजिंग जो रहती है वो कुछ इस तरह से रहता है, Fe+2 कुछ इसी तरह से इनका क्या रहता है ना, फॉर्मेशन रहता है। जैसा ध्यान देंगे, ये मान लो ये क्या है, एक आयरन का सॉलिड है। इसे सपोज करें आप लोग कि आयरन का ये जो है वो आयरन का लोहे का एक
ठोस है, ठोस रूप है। और ये Fe+2 जो है ना, ये इनके पार्टिकल्स हैं, और इसी पार्टिकल से क्या हुआ है, इस सॉलिड का निर्माण हुआ है। यही कह रहा है कि जो मेटल एटम होते हैं, जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, वो मेटल एटम से बने होते हैं। अब बात आती है नेटवर्क सॉलिड की, या फिर कोवैलेंट। ये नॉन मेटल से बने होते हैं। नॉन मेटल एटम, ये नॉन मेटल एटम से बने होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, ये जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ये मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। फिर से एक बार, आयनिक सॉलिड जो होता है वो आयन से बने होते हैं, मेटालिक जो होते हैं वो मेटल एटम से बने होते हैं, कोवैलेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल से, और मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। अब जो सेकंड नंबर पॉइंट आता है आपका, वो आता है इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स या फिर बॉन्ड। आई रिपीट, ये बोल रहा है कि इनके अंदर, जैसे आयनिक सॉलिड है तो इनके अंदर कौन से फोर्स लगे होते हैं, या फिर इनके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं। तो देखें, आयनिक सॉलिड जो होता है ना, इनके बीच जो लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ये Na+ एक केटायन और Cl- एक एनायन, Na+ आपका केटायन, Cl- एनायन, और केटायन और एनायन के बीच जो बल लगता है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब बात आती है मेटल एटम। कौन सा? मेटल एटम। मेटल एटम के बीच कौन सा फोर्स लगता है, जरा सा ध्यान देंगे। इनके बीच जो फोर्स लगता है ना, या फिर जो बॉन्ड बनता है, ये मेटालिक बॉन्ड होते हैं। ये धात्विक बंध से क्या होता है ना, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। और धात्विक बंध कहने का क्या मतलब? धात्विक बंध जैसे देखो ना, ये Fe+2 और Fe+2, ये Fe जो, ये आयरन जो है, ये आयरन जो है, और ये मतलब ये आयरन के जो Fe+2 एक पार्टिकल है, ये कहीं ना कहीं मेटल के ही तो है ना पार्टिकल, और ये भी तो पार्टिकल में, ये दोनों पार्टिकल क्या है, मेटल का ही पार्टिकल है। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। अब बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड, इनके बीच क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल एटम होते हैं, इनके बीच नॉन मेटल एटम होते हैं, इनके बीच जो बॉन्ड लगता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ध्यान देंगे। अब आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर ये मॉलिक्यूलर एटम्स, इनके बीच जो बल लगता है, ये लगता है डी वांडर वाल फोर्स, या इन्हें हम लोग लॉन्डन फोर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, डी वांडर वाल फोर्स, ये एक बहुत कमजोर बल है। ये इनका ये जो बल होते हैं ना, वो बहुत कमजोर बल होते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल है, दो कोई कण है या फिर दो कोई एटम है, ये बहुत कमजोर बंध से क्या होते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब सीधा सा कहने का मतलब, ये मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है। उनके पार्टिकल उतने मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बंधे नहीं होते हैं। अब जैसा ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आखिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम जहां तक, तो देखो, ये आयनिक सॉलिड जो होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे नमक ही है, तो नमक का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा, हाई होगा। नमक को सिर्फ भुलाओ आप किसी टेम्परेचर पे, कोई नमक का ये कण है कुछ इस तरह से, और इसको क्या किया, हिट दिया, तो हिट देने पर डेफिनेटली ये क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा तापमान लेंगे घुलने के लिए। अब बात आती है आपका मेटल एटम की। आपके पास आयरन है, कोई लोहा है, उसको पिघलाने के लिए तो ज्यादा तापमान चाहिए, तो इसीलिए इनका जो इनके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई। अब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट सॉलिड, देखो इनका जो एग्जांपल होता है वो होता है मतलब जैसे मान लो सॉइल, मिट्टी, और आपका डायमंड, कुछ इस तरह के इनके क्या होते हैं, BC बोरॉन क्लोराइड, SiC सिलिकॉन क्लोराइड, ये सब जो होते हैं ना
माफ करेंगे कार्बाइड, ये सब जो होते हैं ये इनके अच्छे एग्जाम्पल। मान लो कोई डायमंड है, डायमंड को क्या करो, उसको मेल्ट करो, उसके लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए, जो ताप चाहिए, वो वेरी हाई होना चाहिए, वेरी है, तब जाके वो कहीं मेल्ट होगा। लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर की जो होती है ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो बहुत लो होती है, कम होती है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, हम सब जानते हैं कि H2O जो होता है ना वो बर्फ का रूप होता है। अब बर्फ को क्या करना है, मेल्ट करना है, तो उसके लिए कम तापमान पे भी वो क्या होता है, बर्फ जो होता है पिघलना शुरू कर देता है। सबसे आखिरी जो होता है वो कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जैसे मानो हम अगर बात करें NaCl का, आयनिक सॉलिड का, तो आयनिक सॉलिड ये कोई नमक है, आपके पास NaCl है, तो क्या ये NaCl आपका विद्युत का सुचालक होगा? नहीं। देखो ये बेसिक फॉर्म में जब रहेंगे ना, जब ये बेसिक फॉर्म में रहेंगे तो ये विद्युत के सुचालक नहीं होंगे, मतलब ये नॉन कंडक्टर होंगे, नॉन कंडक्टर। ये कुचालक होंगे अपने बेसिक फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इनको मोल्टन स्टेट में ले जाओ, बट इन मोल्टन स्टेट आयनिक सॉलिड इज द बेस्ट कंडक्टर। गुड लिखेंगे, बेस्ट नहीं लिखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कि जब ये बेसिक फॉर्म में रहे, सिर्फ नमक रहे, तो उस टाइम हम उस पर विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसे मोल्टन स्टेट में ले जाओ, मतलब नमक को घुला दो, तब ये क्या होंगे ना, ये विद्युत का सुचालक अच्छे से करेगा। अब बात आती है मेटालिक की। तो आप लोगों को पता है मेटल के जो एग्जाम्पल होते हैं आपके कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब बहुत अच्छे कुचालक माने जाते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, अच्छे सुचालक माने जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट, तो अभी मैंने बात किया हीरा, सोइल, आपका मिट्टी, ये सब जो होते हैं ना, ये बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। ये विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं माने जाते हैं। और आपका आता है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर जो होते हैं ना, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं। ये चार प्रॉपर्टीज हैं आपके इनके, जिस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहचान कर सकते हैं। इनकी आइडेंटिटी इसी बेस पे होगा, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे, इनके फोर्स जो बॉन्ड लगते हैं इनके बीच, उनके बेस पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी के बेस पे। तो फिर से एक बार रिपीट कर लें हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुल 4 टाइप होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर। आयनिक सॉलिड जो होता है वो आयन से बना होता है, मेटालिक मेटल से, नेटवर्क जो होते हैं वो नॉन मेटल आइटम से, और वो मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल सिस्टम से। अब इनकी एग्जाम्पल क्या होती है जरा सा वो देख लें। आप लोग इसको क्या करें ना, इस चीज को अभी पॉज करके नोट कर ले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल जो होगा ना, ये आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल, ये होगा NaCl, KCl, RbCl। देखें इनका एग्जाम्पल अभी एक सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं। अल्कली मेटल जो पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, और हैलोजन ग्रुप जो 17वां ग्रुप होता है, उन सभी को क्या करें, एक दूसरे से रिएक्ट करा दे, वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आपका मेटालिक सॉलिड, मेटालिक का कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, आपका सिल्वर, इटीसी, ये मेटालिक सॉलिड के। अब जैसा देखेंगे कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड के जो एग्जांपल होते हैं वो आपके डायमंड,
डायमंड, देखिए इसका कुछ संरचना इस तरह से होता है। मतलब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद आपका ये सिलिकॉन सिलिकॉन से, एक एग्जांपल आपका हो जाता है बोरन कार्बाइड बीसी। देखें बीसी के बारे में कहा था ना कि ये बीसी जो होता है बोरन कार्बाइड, ये जो होता है ना जैसे आर्म्स के लिए यूज किया जाता है। आर्म्स कहने का मतलब आर्मी लोगों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार होता है ना, उसमें इस बोरन कार्बाइड का यूज होता है। एक होता है आपका एसआईसी, एसआईसी सिलिकॉन कार्बाइड। इसका जो यूज होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, जैसे कोई हीरा है तो हीरा को अगर कट करना हो या फिर उसे उनके ऊपर कुछ ऐसा परत जमा हो जिससे उनकी सफाई करना हो, क्लीनिंग करना हो, तो फिर ये सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। इस तरह सिलिकॉन कार्बाइड एक तरह का आपका ठोस होता है, इसका यूज किया जाता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो आपके H2, HCl और आपके H2O। H2O आपके जल होते हैं, माफ करेंगे जल, वो बर्फ सॉलिड के रूप में होते हैं। CO2, ये CO2 जो होते हैं ना, ये ड्राई आइस होते हैं। ये आपके कंप्लीट आज का जो लेक्चर है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए मेन जो पढ़ना है ना हम लोगों को इसके आगे, वो आयनिक सॉलिड ही पढ़ना है। मेन पढ़ना है आयनिक सॉलिड के बारे में। हाँ, लेकिन मेटालिक सॉलिड भी मिलेगा आपको। इन सबों की चर्चा बहुत कम है। ये आपका कोवेलेंट और मॉलिक्यूल जो है, इनका चर्चा बहुत कम है। अच्छा एक चीज और, मॉलिक्यूलर के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोलर, डाइपोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग देख लेंगे। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म हुआ। कल से हम लोग कल से जो सॉलिड जो चैप्टर जो आपका जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे आपके डीप पढ़ने हैं, जिससे आपके आईटी, नीट, आपके बोर्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बनते हैं। इसका भी उतना इंपॉर्टेंस है, आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। मेरा मानना है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कंटिन्यू वीडियो बनेगा। कंटिन्यू वीडियो बनेगा वो भी किस तरह पे, आपका एक एक पॉइंट लेके बनाया जाएगा। ऐसा नहीं किसी पॉइंट को छोड़ के। अगर कोई मेरा वीडियो रेगुलर देख रहा है तो उसको ये अभी 6 या 7 वीडियो अपलोड हुआ है। एक एक वीडियो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है इससे। जो पीछे वाला वीडियो होगा वो आज के वीडियो से उसका कनेक्शन होगा, जो कल बनेगा उसका फिर आज से कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा दिए। बहुत है जो किसी एक टॉपिक को उठा के, ऐसा नहीं है। आपका सॉलिड स्टेट अगर यहाँ हो रहा है तो सॉलिड स्टेट कंप्लीट सॉलिड स्टेट होगा, ताकि जब आप कोई भी बुक उठा लो, ओपी टंडन, आरसी मुखर्जी, आपका एनसीईआरटी या फिर मतलब कोई भी, जब आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकल पोर्शन जब आपका हो जाए, उसके बाद अब जब न्यूमेरिकल देखे तो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे जो मेरे यहाँ जो चीज हुआ है, आपके जो अपने यहाँ जो चीज हुआ है, वो आपको लगे कि नहीं ये सही। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कंटिन्यू वीडियो देखने होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज यहाँ पे मिसिंग होगा, एक एक पॉइंट आपको टच किया जाएगा और उसके बारे में कोशिश है कि डीप चर्चा करें। आज मेरे के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।